हेलो एवरीवन। पीआईडी की डेफिनेशन तक कर चुके थे। अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं। डेफिनेशन क्या थी एक बार रिकॉल कर लो कि वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी जिसका हर एक आइडल प्रिंसिपल आइडल बने हमारे पास पीआईडी बनता है और हर एक ईडी पीआईडी बनता है। ठीक है। अब इस पे बेस थ्योरम है आर बी एन यूक्लिडियन रिंग ए बी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उस रिंग के, तो अगर बी जो है वो यूनिट हुआ तो डी ऑफ ए बी इक्वल टू डी ऑफ ए होगा, अगर नॉन यूनिट हुआ तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। ये इसकी डेफिनेशन थी ना, फर्स्ट पार्ट था हमारे पास कि जो डी ऑफ ए बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए होता है। तो अब इन्होंने उसके भी एक सब केसेस बना दिए कि वो इक्वल टू कब होगा, जब बी यूनिट हो, अगर नॉन यूनिट हो तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। अब फर्स्ट केस देखो कि हमारे पास क्या है कि डी ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू होता है, बी यूनिट है आर में तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यूनिट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यूनिट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए को इस टाइप से लिख सकते हो, ए इंटू बी इन्वर्स, क्योंकि ये 1 बनेगा तो इधर क्या बचेगा? ए। अब यहाँ पे इवेल्युएशन अगर हम लगाएं तो भी इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि अगर हम प्रोडक्ट करें, ये हमारे पास है डी ऑफ ए बी बी इनवर्स, इसकी वैल्यूएशन किससे बड़ी रहेगी? डी ऑफ ए बी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डी ऑफ ए बी क्या है यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट वाले की ज़्यादा रहती है, तो डी ऑफ ए यहाँ से क्या हो गया? डी ऑफ बी से बड़ा हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे किस हिसाब से ले रहे हैं, ये स्टेप देख लो बस, थोड़ा सा समझने का यही है। हमारे पास रिजल्ट क्या? डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन डी ऑफ ए। अब ये ए का काम कौन कर रहा है? ए बी कर रहा है। ठीक है, ये एज अ वन एलिमेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये बी इनवर्स किसकी तरह ट्रीट होगा? बी की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अगर आप इसको नाम दो ए डैश बी डैश, अगर ए डैश यहाँ पे क्या ले लो? ए बी ले लो, बी डैश ले लो, बी इनवर्स ले लो। थोड़ा सा यही कंफ्यूजिंग स्टेप है यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो जाएगा? डी ऑफ ए डैश बी डैश किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? डी ऑफ ए डैश से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये डेफिनेशन है यूक्लिडियन रिंग की। तो डी ऑफ ए बी बी इनवर्स किससे बड़ा होगा? डी ऑफ ए बी से। ठीक है, जैसे हमारे पास ये डेफिनेशन थी, लेकिन यहाँ से अब देखो बना क्या है, ये किसकी वैल्यू थी? डी ऑफ ए की, यानी कि डी ऑफ ए किससे बड़ा गया? डी ऑफ ए बी से। बट यहाँ पे क्या था? डी ऑफ ए बी बड़ा था, यहाँ पे डी ऑफ ए बी छोटा आ गया। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी। सेकेंड पार्ट देखो, जब नॉन यूनिट है तो ए भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो आर जो है वो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हुआ, यानी कि इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, इसके नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रहा है। अब ए कोई आर से बिलोंग कर रहा है और ए बी का जो नॉन जीरो प्रोडक्ट है वो आर में जा रहा है, तो हमारे पास कोई ना कोई क्यू आर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये डिविजनल एल्गोरिथम लगा दी, जो यूक्लिडियन रिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है, कि ए जो है वो क्यू ए बी प्लस आर होगा, लेकिन यहाँ पे आर क्या होता है? या तो ज़ीरो होता है या फिर डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ ए बी होता है। अब अगर आर ज़ीरो हुआ तो ए इक्वल टू क्यू ए बी रहता है। ठीक है, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, ए को कॉमन निकाला। अब दो का प्रोडक्ट ज़ीरो जा रहा है, ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ज़ीरो हुआ होगा, यानी कि क्यू भी किसके इक्वल आएगा? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? बी इक्वल टू क्यू इन्वर्स आ जाएगा, तो यानी कि बी क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल। तो बी क्या हो जाएगा? यूनिट, क्योंकि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? यूनिट। लेकिन हमारे पास हम लेके क्या चले हैं? बी नॉन यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट से क्या आ गया हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब आर ज़ीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट रहा होगा। ठीक है, यानी कि डी ऑफ आर लेस होगा डी ऑफ ए बी से। तो अब आर क्या है आपके पास? ए माइनस क्यू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बहुत सारी इवेल्यूशन अप्लाई करें तब भी डी ऑफ आर किससे लेस रहेगा? डी ऑफ ए 1 माइनस क्यू बी से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था जो ऊपर हम लेके चले थे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लगाओ कि डी ऑफ ए बी
क्या होता है, बड़ा होता है डी ऑफ ए से। अब बी का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 माइनस क्यू बी, जो सेकेंड एलिमेंट होता था। ठीक है, तो यानी कि अगर दो का प्रोडक्ट करें, एक एलिमेंट ए हो गया, दूसरा 1 माइनस क्यू बी, तो ये किससे बड़ा रहेगा, डी ऑफ ए से बड़ा रहेगा, एक एलिमेंट से बड़ा रहता है। ठीक है, और ये क्या था, डी ऑफ आर था, यानी कि डी ऑफ ए किससे लेस देन इक्वल टू गया, डी ऑफ आर से। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 5 को कंपेयर कर लो इसको और इसको। डी ऑफ ए छोटा है डी ऑफ आर से, डी ऑफ आर छोटा है डी ऑफ ए बी से, तो यानी कि डी ऑफ ए किससे छोटा हो जाएगा, डी ऑफ ए बी से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया कि या तो आपके पास इक्वालिटी होगी अगर नॉन यूनिट हुआ तो ये, सॉरी इक्वालिटी होगी अगर बी यूनिट हुआ, इनइक्वालिटी होगी अगर नॉन यूनिट हुआ। नेक्स्ट है सॉरी कि अगर कोई भी एलिमेंट ए है यूक्लिडियन रिंग में, ठीक है, तो वो यूनिट होगा इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ ए इक्वल टू डी ऑफ 1। अब ए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, सच दैट ए इज यूनिट इन आर। अब ए यूनिट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब ए इन्वर्स क्या गया होगा, 1 गया होगा। तो डी ऑफ ए किससे लेस होगा, डी ऑफ ए इन्वर्स से। वही फर्स्ट पार्ट कि डी ऑफ ए बी जो है वो बड़ा होता है। अब ए इन्वर्स क्या है, 1 है, तो इसका मतलब डी ऑफ ए किससे लेस गया, डी ऑफ 1 से। और अगर हम डेफिनेशन लगाएं तो जैसे हम डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी करते थे, अब बी की जगह तो ए रख दो, ठीक है, और ए की जगह पे 1 रख दो उस डेफिनेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, डी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ 1 इंटू ए, यानी कि डी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए। अब दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, कन्वर्स। इक्वालिटी है, यूनिट शो करना है, पॉसिबल लेट अस सपोज कि ये यूनिट नहीं है, तो अबव थ्योरम से जो अभी हमने की थी, अगर यूनिट नहीं होता तो डी ऑफ ए बी बड़ा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इक्वालिटी आती है, तो यानी कि डी ऑफ 1 इंटू ए ग्रेटर देन जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जाएगा डी ऑफ 1 से, यानी कि डी ऑफ 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी ऑफ ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी ऑफ 1। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी, तो यहाँ से तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ए क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट देखो, ए बी कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट है यूक्लिडियन रिंग के, ए और बी के पास क्या है, जीसीडी है डी, इस टाइप से कि डी जो है वो एम ए प्लस एन बी बने। ठीक है, अब एस कोई भी हम लेके चले हैं, एक कलेक्शन लिया हमने, आर ए प्लस एस बी टाइप के पड़े हैं, जहाँ पे आर एस जो है वो आर से हैं और ए बी फिक्स है। ठीक है, तो अब ज़ीरो इसमें बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि हम ज़ीरो जो है वो रिंग के पास है। ठीक है, इसको आइडल प्रूव करना, तो नॉन एम्प्टी बनाएंगे सबसे पहले, तो 0 इंटू ए 0 इंटू बी लिख के ये एस क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। अब इसके दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए, एलिमेंट भी इसी टाइप के होंगे, R1A S1B R2A प्लस S2B। ठीक है, आइडल प्रूव करना है तो सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव करना है, यानी कि उसके एलिमेंट का डिफरेंस उसमें जाना चाहिए, देन प्रोडक्ट उसमें जानी चाहिए आइडल के साथ, रिंग के एलिमेंट के साथ, सॉरी। तो फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंस लो, तो ये डिफरेंस किस में जाएगा, ये सारे आर में है तो इनका डिफरेंस भी आर में जाएगा। तो अगर ये वाला एलिमेंट आर से है तो ये वाली जो कलेक्शन है किस में जाएगी, एस में, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही तो था, ए आए उसके प्रोडक्ट वाला आर से आए, प्लस इधर बी आए उसके प्रोडक्ट वाला एस आर से आए। ठीक है, तो ये वाला जो समय ये किस में जाएगा, एस में जाएगा, और ये क्या था, एक्स माइनस वाई, तो डिफरेंस उसी में जा रहा है। एक पार्ट हो गया प्रूव। अब दूसरा देखो, रिंग का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, आर एक्स क्या होगा, एक्स की प्रोडक्ट कर दी। अब आर किसका था, आर का था, R1 किसका था, वो भी आर का था, तो प्रोडक्ट किस में जाएगी, आर में। ऐसे ही RS1 भी किस में जाएगा, आर में, तो इस सम किस में चला जाएगा, कंप्लीट एस में चला जाएगा। और आर क्या है, कम्यूटेटिव है, तो आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स आर होगा, तो किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, आइडल बन गया। पर हमारे पास क्या है कि यूक्लिडियन रिंग का हर एक आइडल प्रिंसिपल आइडल होता है, तो यानी कि एस जो है वो भी क्या बनेगा, प्रिंसिपल आइडल। और प्रिंसिपल आइडल क्या होता है, जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। ठीक है, तो हमने वो एलिमेंट ले लिया डी, कि ये डी से जनरेटेड है हमारे पास, तो डी भी किस फॉर्म का होगा, डी एस का ही होगा ना, जनरेट कर रहा है एस को,
तो उसी फॉर्म का होगा MA + NB टाइप का, जहाँ पे MN कहाँ से आएंगे, R से। अब अगर हम A ले तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 × A + 0 × B बिलोंग्स टू S। ऐसे ही B को लिख सकते हैं 0 × A + 1 × B बिलोंग्स टू S। अब यानी कि AB जो है वो S के एलिमेंट है। यहाँ से हमारे पास ये आया कि AB जो है वो S के एलिमेंट है, ठीक है। अब S जो है वो D से जनरेट हो रहा है, तो अब जो इसका एलिमेंट A है D से जनरेटेड होगा वो भी, तो यानी कि वो उसके कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीपल में आया होगा, तो A किस फॉर्म का होगा, D लैम्डा फॉर्म का। सिमिलरली B भी S का है, जनरेटेड बाय D है, तो D के मल्टीपल में कुछ आया होगा, B = D म्यू। अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन होल्ड है, अगर फर्स्ट से देखें A = D लैम्डा है, तो इसका मतलब D जो है वो A को डिवाइड कर रहा होगा, सिमिलरली D जो है वो B को डिवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ तक इसको छोड़ दो अभी के लिए। अब C कोई दूसरा एलिमेंट लिया जो A और B को डिवाइड कर रहा है। अगर C A को कर रहा है तो M A को भी करेगा, M B को भी करेगा, N B को, और इनके सम को भी करेगा, ठीक है। और इनका सम क्या था, हमने डिफाइन किया था D। तो इसका मतलब C जो है वो D को डिवाइड कर रहा है। और यही हमारे पास डेफिनेशन थी GCD की, कि हमारे पास अगर वो उन दो एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, उससे अलग कोई दूसरा एलिमेंट डिवाइड करे तो वो इस कॉमन डिवाइजर को भी डिवाइड करे, तो D क्या बनता है, GCD बनता है A एंड B का, ठीक है। और ये आपके पास वही डेफिनेशन थी, या फिर दूसरे पार्ट में ऐसा सीधा लिख के दिया कि GCD प्रूव करो। तो आज वाले लेक्चर में इतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।